टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। हम पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्री, 5th सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी नर्सिंग। और ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक यूनिक प्रोफेशन, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो एक यूनिक प्रोफेशन है। क्यों एक यूनिक प्रोफेशन है? क्योंकि साइकेट्रिक नर्सिंग की एक अपनी हिस्ट्री है, अपनी नॉलेज है एंड अपने स्पेशलाइज स्किल्स हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग एक यूनिक फील्ड है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, अपना नॉलेज है, अपने स्किल्स हैं, और वो फोकस करती है किसके पे फोकस करता है? उसका फोकस ये होता है कि मुझे ट्रीट करना है, किसको ट्रीट करना है? मेंटल हेल्थ जो भी कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करना है। जो मेंटल हेल्थ के इंडिविजुअल्स हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, मुझे उनको ट्रीट करना है। यानी कि ये बिल्कुल ही यूनिक प्रोफेशन है, ठीक है। देन अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी बात करूं, जैसे एक साइकेट्रिक नर्स है, वो वर्क करती है किसमें? मेंटल हॉस्पिटल में वो वर्क करती है। उसको ट्रेन किया जाता है ताकि आप हैंडल कर सको पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को जिनको डिप्रेशन है, जिनको एनजाइटी है, ठीक है। उन पेशेंट्स को जैसे जैसे एक कार्डियोलॉजी नर्स होती है, उसको ट्रेन किया जाता है उसको किसको हैंडल करना पड़ता है? जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं। ऐसे ही जो साइकेट्रिक नर्स होती है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है ताकि आप जो है मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स, जो इनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उन पेशेंट्स को क्या कर सको? हैंडल कर सको, उनको ट्रीट कर सको। उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। ये जो साइकेट्रिक नर्सिंग है यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है, ये क्या करती है? फोकस करती है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। ये प्रोवाइड करती है केयर उन इंडिविजुअल्स को जो कि जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, जिनको इमोशनल डिसऑर्डर है और जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्रांच है नर्सिंग की, ये प्रोवाइड कर रही है केयर उन उन इंडिविजुअल्स को, ये केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कि किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज के साथ, स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ही सीरियस वाला डिसऑर्डर हो गया है, उनके साथ ये डील करती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। एक हमारे पास नर्स होती है जो हेल्प करती है पेशेंट को, ठीक है। जो कोई पेशेंट है जिसको एनजाइटी है, ये उनको हेल्प करती है, ठीक है। जैसे उनको टीच करती है कि आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह टीच करती है, काउंसलिंग करती है उनकी, है ना। एंश्योर करती है कि आपको जो है प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो है वो आप टाइमली लो। ये सब कुछ जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे फोकस करती है। देन द थर्ड पॉइंट इज दैट इज प्रोमोटिंग एंड रीस्टोरिंग मेंटल हेल्थ। यानी कि द गोल जो होता है इसका, ये जो होता है गोल होता है कि आप जो है इंडिविजुअल्स को, आप फैमिलीज को, आप कम्युनिटीज़ को क्या करवाओ? मेंटेन कराओ गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है। क्या कि आपको गुड मेंटल हेल्थ मेंटेन करवाओ। हेल्थ किसके मतलब आप कैसे गुड मेंटल हेल्थ करवा सकते हो? थ्रू थेरेपीज, थ्रू गाइडेंस, थ्रू मेडिकल इंटरवेंशंस की मदद से, है ना। पहले वो प्रमोट करवाएगी कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे उनको काउंसलिंग करेगी, उनको गाइडेंस करवाएगी, उनको जैसे किसी को होगा तो थेरेपी वगैरह होगा, अगर किसी को ज़्यादा है तो मेडिकेशंस वगैरह, है ना। साइकेट्रिक नर्स जो होती है, जैसे वो स्कूल्स में वर्क करती है, जैसे टीच करती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि आप जो है अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? अगर आपको पीयर प्रेशर है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। ताकि आप फ्यूचर में जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके साथ ना हो, वो पहले ही प्रमोट और रिस्टोर करके रखती है, ठीक है। प्रमोट करती है और रिस्टोर करती है मेंटल हेल्थ को। उसका एम ये होता है कि मुझे मेंटेन करना है, मुझे इंप्रूव करना है और मुझे रिस्टोर करना है मेंटल वेलबींग को। थ्रू थेरेपी देती हूँ मैं, थ्रू इंटरवेंशंस, थ्रू मेडिकेशन, थ्रू काउंसलिंग, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट इज साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर क्या है? कि साइकेट्रिक नर्स जो है वो यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स, और यूज़ करती है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करती है, जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यूज़ करती है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, किसको अंडरस्टैंड कर सके, एक तो वो अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी डिजीज़ है इसको, और मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है, इस मेंटल इलनेस को मुझे कैसे ट्रीट करना है। ये जो है इसका बहुत बहुत कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यूजेस मेडिकल नॉलेज, पहले वो मेडिकल नॉलेज का यूज़ करेगी, फिर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगी, ताकि मैं क्या कर सकूं? मैं मेंटल हेल्थ को क्या कर सकूं? मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट कर सकूं, ठीक है। देन दैट लेट्स कम अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो बोथ क्या है? ये दोनों है, आर्ट और साइंस है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक ट्रीटमेंट का और आर्ट का। कैसे? जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि साइकेट्रिक नर्स जो है वो मिक्सअप है, किसका? साइंस का, यानी कि मेडिकल नॉलेज का, और आर्ट का, यानी कि कम्युनिकेशन, एम्पैथी, इमोशनल सपोर्ट। इसका आर्ट में आता है आपका, जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो पेशेंट के साथ, है ना। ऐसे आपने उसको दवाई दी, फिर बोला यार जरा निकलो मत, उठाओ टेंशन, है ना, ऐसे नहीं, उसके साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका, एम्पैथी,
ठीक है, उसको एम्पैथी दिखाना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना, ये होता है आर्ट। एक तो आप मेडिकेशन तो दे ही रहे हो, लेकिन उसको इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, उसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको एम्पैथी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, साइंटिफिक ट्रीटमेंट का यानी कि मेडिकल नॉलेज का, और किसका, आर्ट का यानी कि कम्युनिकेशन, एम्पैथी, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। एक साइकेट्रिक नर्स जो है वो ओनली मेडिकेशन नहीं देती है पेशेंट को। जैसे अगर कोई भी पेशेंट है किसी भी डिसऑर्डर के साथ है, ठीक है, उसको सिर्फ वो मेडिकेशन नहीं देती है, लेकिन उसके साथ बात करती है, ठीक है, उसको रीअश्योर करती है और उसको हेल्प करती है कि आप जो है आप डेली लाइफ चैलेंजेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, कम्युनिकेट करती है उसके साथ। देन लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ वन, दैट इज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशन मतलब स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का बिल्ड होना, एक ट्रस्टिंग बॉन्ड होता है ये बिटवीन नर्स और पेशेंट के बीच में, कि एक रिकवरी होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्टिंग बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है पेशेंट को रिकवर होने में। ये रिलेशनशिप जो है ये हेल्प करता है पेशेंट को, पेशेंट जो है इस रिलेशनशिप के साथ सेफ फील करता है, सपोर्टेड फील करता है, ठीक है। तो जब एक नर्स जो है वो डेवलप करती है, बिल्ड करती है ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप पेशेंट्स के साथ, उनको सपोर्ट करती है इमोशनली, तो वो हील होते हैं, है ना, वो हील होते हैं, वो अंदर से भी हील होते हैं, बाहर से भी हील होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर एक नर्स डील कर रही है PTSD पेशेंट के साथ, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, इस पेशेंट के साथ डील करती है, तो ये बिल्ड करती है ट्रस्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है, उनके साथ, उसके साथ वो बिल्ड करती है ट्रस्ट रिलेशन, ताकि पेशेंट जो है वो ओपनली बात कर सके, जो भी उसको, जो भी जिस चीज़ का भी उसको डर है उसके बारे में बात कर सके, और जो है वो स्टार्ट हीलिंग, मतलब हीलिंग का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो सके, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि नर्स जो है वो यूज़ करती है प्रिंसिपल्स डिफरेंट लेवल फॉर इफेक्टिव मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि नर्सेस जो है वो यूज़ करती है कि मुझे कौन सा जो है प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे एक अगर आप इमरजेंसी वार्ड में जाओगे, साइकेट्रिक इमरजेंसी, वहाँ पे अगर कोई एग्रेसिव पेशेंट के साथ आप डील कर सकते हो, तो मुझे उसके साथ कैसे डील करना है, ये नर्स को ट्रेन किया जाता है कि मुझे जो है एक तो उसके साथ डील कैसे करना है, और मुझे जो है खुद को भी नुकसान नहीं पहुँचाना है और अदर्स को भी नुकसान पहुँचाने से रोकना है, मतलब ऐसे डील करना है उसको कैसे प्रिंसिपल्स वो यूज़ करती है, यार वो भी एक नर्स, साइकेट्रिक नर्स को ही सिखाया जाता है। देन द एट्थ वन इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड कमिटमेंट। कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या है कि मतलब अपडेटेड रहती है, एक साइकेट्रिक नर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली लर्न करती रहती है अबाउट ट्रीटमेंट्स, जो भी नए ट्रीटमेंट्स आती हैं, नई थेरेपीज आती हैं, रिसर्च होता है ताकि वो बेस्ट केयर जो है वो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। एक नर्स जो है वो लर्न करती है अबाउट, जैसे अगर डिप्रेशन का कोई नया ट्रीटमेंट आया है उसके बारे में सीखती है, ठीक है, वो वर्कशॉप्स को अटेंड करती है, जो भी नए नए वर्कशॉप्स लगते हैं, ठीक है, उनको अटेंड करती है ताकि वो अपडेटेड रहे, ठीक है, लेटेस्ट जो भी रिसर्च हुई है उसके साथ वो अपडेटेड रहे, और वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इम्प्रूव किसको करना है, इम्प्रूव कर सके वो पेशेंट की केयर को, पेशेंट को जो वो केयर प्रोवाइड कर रही है उसको वो इम्प्रूव कर सके। तो वो क्या करेगी, वो अपडेटेड रहेगी, जो भी नए ट्रीटमेंट्स होंगे, टेक्निक्स होंगे फॉर बेटर पेशेंट केयर। हमने पढ़ा सबसे पहले यूनिक प्रोफेशन, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, जिसमें हमने बताया कि नर्स जो है वो फोकस करती है किस पे, मेंटल हेल्थ पे, जो भी उसके मेंटल हेल्थ होते हैं, नर्स ये पेशेंट का कोई मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है, ठीक है। जैसे वो पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाती है, उसको काउंसलिंग करती है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लेने के लिए बोलती है, प्रमोट करती है एंड रिस्टोर करती है मेंटल हेल्थ। जैसे स्कूल्स में अगर कोई नर्सिंग ये साइकेट्रिक नर्स जो है वो जाती है, उधर बताती है स्टूडेंट्स को कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे रिस्टोर कर सकते हो, कैसे चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस के साथ कैसे कोप कर सकते हो। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस का भी यूज़ करती है, ह्यूमन बिहेवियर का भी यूज़ करती है। आर्ट एंड साइंस यहाँ पे भी मैंने आपको बोला, मतलब जैसे कम्युनिकेशन का यूज़ करती है और मेडिकेशंस का यूज़ करती है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि मुझे कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, ठीक है, जैसे मुझे एग्रेसिव पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, मुझे काम वाले पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, मुझे कोई बिल्कुल एंगर वाला पेशेंट है उसके साथ कैसे डील करना है ना, कोई हैप्पी पेशेंट है लेकिन फिर भी उसको डिप्रेशन है, फिर मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। कॉन्टीन्यूसली लर्निंग करती रहती है और वो हमेशा लर्न करती रहती है कि नए से नया मैं कुछ सीखूं, और अपना जो मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ पेशेंट्स को, मैं उसमें कुछ बेटर, अच्छा कुछ, ठीक है, डेवलप कर पाऊँ, ताकि मैं अच्छा ट्रीटमेंट जो है, अच्छी केयर जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच। ये था हमारा नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। थैंक यू सो मच।